54वां सर्ग। सभी वस्तु अपने स्वभाव में ही रहती है, स्वभाव में न तो कोई क्रिया है और न कोई भेदी है, अतः स्वभावभूत सन्मात्र वस्तु अधिकारी एवं अद्वितीय है। यह वर्णन घटपट आदि का स्वरूप या भेद, घटत्व पटत्व आदि का उल्लेख किए बिना हो नहीं सकता। घट और घटत्व का परस्पर जो भेद है उसका भी निरूपण किसी विशेषण को किए बिना नहीं हो सकता। इसीलिए उसके पृथक्करण के लिए धर्म और धर्मी का जो कुछ विभाग आप मानेंगे वह केवल कल्पना रूप ही होगा, क्योंकि निर्विकल्प रूप से एक ही भासमान वस्तुओं में असल विभाग तो होगा ही नहीं। ये कि जितनी वस्तु है वे सभी भाव रूप सत्ता मात्र ब्रह्म रूप ही है। ये तो अनेक युक्ति श्रुति आदि का निदर्शन कराकर सिद्ध कर दिया है। इस स्थिति में घटत्वम, घट में घटत्व है इत्यादि शब्दों का निचोड़ अर्थ यही होगा, ब्रह्म में ब्रह्म है। यो जो पहले भाव प्रत्ययों के अर्थ का निष्कर्ष सिद्ध किया गया है उसके फल का उपादान करने के लिए आरंभ करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र घटत्व पटत्व आदि भावों से जगत का स्वरूप यदि निचोड़ कर सिद्ध किया जाए तो वह आकाश की सदस्य स्वच्छ एवं भेद रूप कलंक से निर्मुक्त ही सिद्ध होता है। घटत्व आदि भाव तो घट ब्रह्म रूप ही स्थित है, ये पहले ही बताया चुके हैं। इस दृष्टि को लेकर देखा जाए तो घट पट आदि भावों में किसी के प्रति कार्य कारण भाव नहीं है, क्योंकि उस दृष्टि में यही ज्ञान रहता है कि आकाश ही आकाश में भासता है। ये वही नभोरूप ब्रह्म ही जगत शब्दों और घटादि शब्दों का अर्थ है। वह तो जन्म आदि विकारों से शून्य ही है। इसी अर्थ का भी स्पष्टीकरण करते हैं। तो मतलब तू, मैं, मतलब अहम, मतलब मैं, जगत इत्यादि जो शब्द है उसका अर्थ ब्रह्म ही है। शांत ब्रह्म सब में एक रूप से ही भासने वाला है, इसलिए अलग स्थित न होकर ही वह शब्दार्थ रूप ब्रह्म अपने ही स्वरूप में स्थित है। समुद्र पर्वत मेघ पृथ्वी विस्फोट आदि पदार्थों से भरा जगत भी ब्रह्म है, यानी समुद्र आदि अनेक विभागों से युक्त तथा विचित्र कारण क्रिया फल आदि से भासमान तत्त धर्म और धर्मियों का तात्विक स्वरूप भी निष्कर्ष में ब्रह्मरूप ही है। अतः यह समस्त जगत काष्ठमौन के सदस्य निष्क्रिय ब्रह्मरूप ही ठहरता है। अब वह दृष्टा आदि विभागों से परिपूर्ण है। इसका विचित्र कारणों में तत्त भावों का निष्कर्ष निकालकर निरूपण करते हैं। दृश्य वस्तु के स्वभाव से पृथक किया गया दृष्टा चिन्मात्र स्वभाव में स्थित होकर दृष्टा होता है, इसी कारण का कर्ता भी है। इसका कोई वास्तव में तो कर्तव्य ही नहीं है, क्योंकि जब कारण हो तो कर्तव्य निर्धारण किया जाए, पर कारण ही कोई नहीं है। इसी दृष्टि से संपूर्ण जगत की विचित्रता हटाई जा सकती है। ये कहते हैं, न तो ज्ञातापन, न कर्तापन, न जड़पन, न भोक्तापन, न शून्यपन, न अर्थपन और न आकाशपन ही इस ब्रह्म में रहता है। यदि कोई है तो वह शिला के उदर में स्थित अत्यंत घन बाध वर्जित अद्वितीय जन्म रहित सर्वात्मक शांत आदि अंत से मुक्त तथा विधि एवं निषेध में एक रूप ब्रह्म ही है। यही सर्वत्र विस्तृत है। जीवन मरण सत्य असत्य शुभ अशुभ जो कुछ भी वह सब एक अज निर्मल चिदाकाश रूप ऐसे है जैसे तरंगों का समूह जल रूप। ब्रह्म का जीव रूप से विभाग कल्पित होने पर वह एक ही वस्तु चिदंश की प्रधानता से दृष्टापन और संदस की प्रधानता से चिदंश को छिपाकर दृश्यपन धारण करती है। इस प्रकार की कल्पना स्वप्न नगर आदि में अनुभूत होती है। वहां पर व्यावहारिक जीवन से प्रतिभाषित जीव का विभाग करने पर निद्रा से तिरोहित हुआ व्यावहारिक जीव स्वप्न का जीव नगर दृश्य आदि रूप बन जाता है। इस तरह जगत स्वच्छ ब्रह्मरूप ही सिद्ध हुआ। वही स्वप्न नगर के सदस्य परम चिदात्म रूप निर्मल आकाश में भासता है। अतः प्रथम निष्प्रपंच जो ब्रह्म है वही जीवात्मक विभाग से इस जगत रूप से स्थित है। हे श्री रामचंद्र, आप अवश्य जान ले। हे श्री रामचंद्र, इन सब बातों से ये आप अच्छी तरह जान लीजिए कि ये सर्वात्मक जगत स्वरूप पहले जैसा निष्प्रपंच ब्रह्म स्वरूप था
वैसा ही सदा रहेगा। इस तरह निष्प्रपंच स्वरूप शाखा और चंद्र दोनों के दर्शन काल में इसके मध्य में दर्शन से अभिव्यक्त चेतन प्रसिद्ध ही है। शांतों में परम शांत चेतनाकाश का मध्य में इस उक्त रीति से प्रसिद्ध जो निर्विषय रूप है वही जगत के रूप से ऐसे भासता है जैसे तरंगादि के रूप से जल भासता है। सारा जगत निर्विषय चैतन्य से अभिन्न है, ये कहते हैं। जो कार्य रूप से उदित होता है और कार्य रूप से उदित नहीं भी होता है, जो कारण रूप से उदित होता है और कारण रूप से उदित नहीं भी होता है, वह जगत प्रमातृ चैतन्य के एक देश से दूसरे देश तक का जाने पर जो उनका विषय शून्य मध्य भाग है उससे भिन्न नहीं है। इसलिए इस सृष्टि का खरगोश के सिंह के सदस्य कोई कारण है ही नहीं। प्रयत्न से अन्वेषण करने पर भी इसका कोई कारण नहीं मिलता। जो किसी कारण के बिना भाषित होता है वह भाषित न हुआ ही भाषित होता है, वह ब्रह्मात्मक है, ये समझना चाहिए। ब्रह्म तो असत्य रूप है, अतः उसकी सत्यता कैसे कही जा सकती है। कारण के बिना कार्य ही कैसे और उसकी सत्ता ही क्या। यदि दिखाई पड़ा तो वह ब्रह्म ही है। पूरा पुत्र रहित वंध्यापति को स्वप्न में अपने अच्छे पुत्र का जो दर्शन है वह ब्रह्म ही है, सत्य नहीं है। जो आकार भासता है वह दृष्टा रूप चैतन्य ही अपने स्वरूप का त्याग कर सब रूप से उस प्रकार भासता है जिस प्रकार संकल्प से गंधर्व नगर आदि भासते हैं। दृष्टांत रूप चेतन कहाँ अपने स्वरूप को छोड़कर प्रकाशता है, इस पर कहते हैं। क्षण भर में शाखा प्रदेश से चंद्रमा के प्रदेश तक गए हुए प्रमादारोप चेतन के मध्य का जो स्वरूप है वही अपने निष्प्रपंच स्वरूप को न छोड़कर ही प्रकाशता है, क्योंकि वहाँ बीज में परमार्थ रूप और आदि अंत भाग में विवर्त रूप दोनों प्रकाशते हैं। अर्थ सत्ता न रहने पर भी बोध अर्थाकार से प्रकाशित होता है। इस विषय में दृष्टांत देते हैं। बोध ही अर्थ के रूप में स्फुरित होता है, वह आकाश से भी अति सूक्ष्म है। इस विषय में स्वप्न और संकल्प का पर्वत दृष्टांत है जिसका सभी ने भीतर अनुभव किया है। बोध ही अर्थों के रूप में विकसित होता है, ऐसी कल्पना क्यों करते हैं। वट बीज के भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित वृक्ष के सदस्य बोध के अंदर स्थित जड़ात्मक प्रपंच पहले से ही बोध में रहता है, ऐसी कल्पना क्यों नहीं करते। वृक्ष के सदस्य बोध के अंदर स्थित जड़ात्मक प्रपंच पहले से ही बोध में रहता है, ऐसी कल्पना क्यों नहीं करते। यूं श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र ने कहा, ब्रह्मन जैसे वट वृक्ष के भीतर भावी महावृक्ष विद्यमान रहता है, वैसे ही बोधात्मक परमाणु में भी ये सारी सृष्टि क्यों नहीं रह सकती। साकार बीज में पहले भीतर निराकार वट था, इसलिए वह पृथ्वी जल आदि सहकारी कारणों की पास में स्थिति हो जाने पर अंकुरित आदि क्रम से उत्पन्न हुआ, ये बात तो मानी जा सकती है। परंतु जगत का जब महाप्रलय हो जाता है तब न तो कोई साकार वस्तु रहती है और न सहकारी कारण ही प्रतीत होता है, इसीलिए आपका दृष्टांत नहीं करता। यो महाराज वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र जहाँ बीज है वहाँ पर तो उससे बड़ी बड़ी शाखाओं हो सकती है, क्योंकि वे विस्तृत शाखा है, सहकारी कारणों से उत्पन्न होती है। परंतु संपूर्ण भूतों का जब प्रलय हो जाता है तब कौन सा साकार बीज होगा और उसका सहकारी कारण कौन होगा, जिसके प्रभाव से जगत उत्पन्न हो। जगत शक्ति से युक्त ब्रह्म ही बीज होगा, इस पर कहते हैं। जो ब्रह्म वस्तु है वह तो सकल में परम शांत है, उसमें आकार की कल्पना ही कैसी। उसमें परमाणुत्व का भी जब योग संबंध नहीं हो सकता तब आकार की कल्पना तो दूर ही चली गई। इसलिए ऐसी वस्तु में बीज रूपता आ ही नहीं सकती, इसलिए कारण का असंभव है, ये पहले कहा गया है। यूँ कहते हैं, इस रीति से सत्य और मिथ्या को एक रूप बनाने वाले बीज रूप कारण का सर्वथा असंभव है। इससे जगत की सत्ता किस प्रकार की, किससे, कहाँ और क्या होगी, क्योंकि उसको करने वाला तो कोई है ही नहीं। अणुपंथ्या वितत इत्यादि श्रुति प्रमाण से ईश्वर में अणुत्व की कल्पना यद्यपि हो सकती है, तथापि उसमें जगत की स्थिति मानना अनुचित है, ये कहते हैं। परमाणु रूप आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप से जगत है, ये कहना अनुचित ही है, क्योंकि सरसों के कण के अंदर सुमेरु पर्वत है, ये अज्ञानियों की ही कल्पना है। यदि
ये कहिए कि जगत भी निराकार है, तब तो बीज आदि का अभाव होने से अनायास ब्रह्मरूप ताई फलित हो जाती है। ये कहते हैं बीज की सत्ता होने पर ही कार्य कारण आदि के ज्ञान हो सकते हैं, परंतु निराकार वस्तु का कौन सा बीज और कहाँ उसमें अन्य जनक का क्रम। इसलिए जो परम ब्रह्म तत्व है वही ये जगत रूप बनकर स्थित है। ये आविर्भूत होकर न तो कुछ स्वरूप बतलाता है और न कुछ नष्ट ही होता है। तब वह क्या बीज है, वह क्या चीज है, उसे कहते हैं चिदाकाश ही। आकाशवद निर्मल चित्त ही चिदाकाश रूप हृदय चित्ती रूप होने के कारण वो जगत भ्रम को अशुद्ध में अशुद्ध सा और शुद्ध में शुद्ध सा देखता है। वायु में स्पंदन की नाई चिदाकाश में उसका स्वरूप चिदाकाश स्वरूप ही वास्ता होता है। अतः हम लोगों की कोई भी सृष्टि शब्दार्थ की कल्पनाएं यहाँ अपना अस्तित्व नहीं रखती। जैसे आकाश में आकाश रूप शून्यता अथवा जैसे जल में जल रूप द्रवत्व, वैसा ही आत्मा में आत्मीय स्वविवर्त रूप ये विशुद्ध सर्गता मतलब सृष्टि रूप है। तब अविवर्त कैसा है, उसे कहते हैं भद्र। ये लोगों का विस्तृत ये जो जगत है वह प्रकाश में अपरिमित शांत ब्रह्म ही है। वह आदि और अंत से शून्यवर्ती काल में भी बाधित नहीं होगा, बाधित नहीं है। न तो उसका उदय होता है और न वास्तव ही होता है। ऐसी प्रपंच रहित वस्तु की अप्रसिद्धि शंका तो बहुत स्थानों में निवृत्ति है। इसका स्मरण कराते हैं। क्षण भर में शाखा देश से चंद्र प्रदेश तक प्रमातृ चैतन्य के जाने पर उसका बीजित वाला जो सर्वोत्र सर्वोपद्रव शून्य निर्विषय स्वरूप है वही ये जगत सा बन गया है। क्षण भर में शाखा देश से चंद्र प्रदेश तक प्रमातृ चैतन्य की जाने पर उसका बीच वाला जो सर्वोत्पद्र शून्य निर्विषय रूप स्वरूप है वही जगत सा बन गया है। उससे चिदाकाश में वह स्थित है। जैसे वायु में स्पंदन, जैसे जल में द्रव्यत्व और आकाश में शून्यत्व प्रतीत होता है, वैसे ही ये जगत आत्मा में प्रतीत होता है। इसका किसी अन्य पदार्थ से संबंध नहीं है। ये असंग अद्वितीय आत्मस्वरूप ही है। जगत चिन्मात्र स्वरूप, जगत चिन्मात्र स्वभाव है। ये जो सब तरह से कहा है उसे इकट्ठा करके उपदेश देते हुए उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अपने परमार्थ स्वरूप स्वभाव में स्थित हुआ जगत सत्य स्वरूप है। चिदाकाश शून्य भावापन्न प्रसिद्ध आकाश स्वरूप ही है। ये तो किसी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य रहित यानी सूर्य के उदय और अस्त से निर्मुक्त तथा अपने स्वरूप में अवस्थित आकाश कहाँ प्रसिद्ध है। सच्चित्त स्वभाव वाला यह सूर्य आदि से रहित आकाश प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि जड़ आकाश ही प्रसिद्ध है। अभी तो सच्चित्त स्वरूप स्वभाव भूत जो तत्व है उससे संबंध ही संपूर्ण दृश्यों का भान होता है। अतः संपूर्ण जगत उस तत्व का ही अंगभूत है, शून्यात्मक आकाश का अंग नहीं है। इसलिए चिदात्मा से अनन्य है। इस सब बातों से आप समस्त कल्पनाओं का परित्याग कर एकमात्र आकाश स्वरूप होकर ही स्थित रहिए। 54वां सर्ग समाप्त।